हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की डेट है 27 ऑफ अगस्त। करंटली टाइम हो रहा है 5:26 PM। सो आज की वीडियो एक लर्निंग वीडियो होने वाली है और मैं आपके साथ आज एक स्ट्रैटेजी को शेयर करने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैं भी एग्जीक्यूशन करता हूँ उस स्ट्रैटेजी को मेरे ट्रेडिंग सेटअप में। और ये स्ट्रैटेजी को मैं काफ़ी टाइम से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी बेटर है। मीन्स आपको इसमें ज़्यादातर टाइम आपको प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी एक पॉइंट बेस्ड स्ट्रैटेजी है। मींस आपको इसमें पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री को एग्जीक्यूट या फिर एंट्री को बंद करना पड़ता है। सो मैंने सोचा है कि क्यों ना कुछ जो बिगनर ट्रेडर्स है, क्यों ना उनके साथ इस स्ट्रैटेजी को शेयर किया जाए। बिकॉज़ अगर आप एक बिगनर हो तो आपको ये स्ट्रैटेजी एक कैपिटल बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नोटपैड में लेके चलता हूं, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं जिससे आपको इस स्ट्रैटेजी को समझने में थोड़ा सा इजी होगा। सो जो स्ट्रैटेजी का नाम है वो है मॉर्निंग स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजी ये प्योरली मॉर्निंग के टाइम फ्रेम पर ही एक बेस्ड है, क्योंकि इसमें जो आपके जो मोमेंटम कैप्चर होते हैं वो मॉर्निंग में ही कैप्चर होते हैं। सो इसलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम मॉर्निंग स्ट्रैटेजी रखा गया है। इसके अगर मैं आपके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस करूं, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को नोट डाउन करना चाहते हैं तो एक पेपर पेन लेकर इसे नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इस विंडो का आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है दिस स्ट्रैटेजी इज़ बेस्ड ऑन अ रेंज ब्रेकआउट। इट मीन्स कि मैंने जो ये स्ट्रैटेजी बनाई है ये एक पूरी रेंज के ऊपर बेस्ड है। मींस इसमें आपको एक पर्टिकुलर रेंज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उस रेंज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना पड़ता है। ओके, सो जो सेकंड पॉइंट है वो है द रेंज फॉर्मेशन इज़ फ्रॉम 9:15 to 10 AM। मतलब ये जो हम रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं ये मॉर्निंग में 9:15 से लेके 10 AM तक इस रेंज का हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रेंज बढ़ती है ये इसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हम इस रेंज को आइडेंटिफाई करके इसके हाईज़ एंड लोज को हम मार्क कर देते हैं। ओके, फिर जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है टेक एंट्री ऑन द रेंज ब्रेक ईदर साइड। इट मीन्स आपको आपकी रेंज आइडेंटिफाई हो चुकी है। आपने 9:15 AM से लेके 10 AM तक जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट थे उनको आपने मार्क कर लिया है। सो उनको मार्क करने के बाद आपको जो एक दो मेन चीज़ मिलती है वो मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है और एक रेजिस्टेंस मिलता है। ओके, सो अब आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मिल चुका है। सो ये रेंज जो है ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो थर्ड पॉइंट कहता है कि टेक एंट्री ऑन द रेंज ब्रेक ईदर साइड। सो सपोज़ अगर वो अपसाइड का ब्रेकआउट दे रहा है सो आपको उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर ही एंट्री को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और अगर वो डाउन साइड का फॉल दिखा के सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है सो आपको उसमें उस सपोर्ट के ब्रेक पर मींस आपको जो नीचे की जो रेंज बनी है सपोर्ट वाली उसके ब्रेक पर आपको डाउन साइड की एंट्री को एग्जीक्यूट करना होगा। आप सेल साइड की एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, और जो फोर्थ पॉइंट है वो है द टारगेट विल बी द 80 पॉइंट्स। मीन्स मैंने आपके साथ पहले भी अभी डिस्कस किया था कि ये जो स्ट्रैटेजी ये रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमने इसे सेट नहीं करा है, हमने इसे पॉइंट के वाइज सेट किया है। मीन्स आपको आपकी एक बार एंट्री एग्जीक्यूट हो गई सो उसमें उसके बाद आपको इसमें पॉइंट्स कैप्चर करना है। अगर आपकी एंट्री के बाद आपको अगर 80 पॉइंट्स मिल रहे हैं सो आपको आपका टारगेट बुक करना पड़ेगा 80 पॉइंट्स पे। और अगर आपको 40 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है तो आपको आपके 40 पॉइंट्स एज अ लॉस बुक करना पड़ेंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट आता है द स्टॉप लॉस विल बी द 40 पॉइंट्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर 40 पॉइंट्स डाउन मूव आ जाता है आपके रिवर्स में, अगर डाउन मूव आ जाता है 40 पॉइंट्स का सो आपको वहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी को कट करके 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट। जनरली होता क्या है कि बहुत सारे बिगनर्स होते हैं वो इधर से एक स्ट्रैटेजी उठाते हैं उधर से एक स्ट्रैटेजी उठाते हैं, बट जो सबसे मेन पॉइंट होता है उसे वो कभी नोट डाउन नहीं करते, उसे कभी माइंड में ध्यान में नहीं रखते हैं। और वो जो पॉइंट है वो है कि हर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का अपना एक नेचर होता है। ओके,
सो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये स्ट्रेटजी का नेचर है कि इसमें आपको 80 पॉइंट्स के बाद आपका टारगेट बुक कर लेना है और 40 पॉइंट्स के नीचे आता है तो आपको वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। बल्कि वो ऐसा नहीं करते हैं, वो ट्रेल करते जाते हैं कि सपोज़ में कि ओके यहाँ से और ऊपर जाएगा, फिर एक सडन क्विक मूव आता है और वहाँ से उनका स्टॉप लॉस चल जाता है। फिर वो रिग्रेट करते हैं कि काश मैं इस तरीके से जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा था उसको मैं बुक कर लेता, बट इस तरीके से मार्केट में काम नहीं चलता है। तो 6 पॉइंट को आप एक बार फिर से हाईलाइट करके आप आपकी बुक में लिख लीजिए कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट, मतलब आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट पे ही एग्जिट करना है आपकी ट्रेड को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कीप योर ग्रीड एंड फियर इन कंट्रोल। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बोलना चाहूँगा 7 पॉइंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है किसी भी ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर लेते हो लेकिन उसमें आपके इमोशन तब इन्वॉल्व होते हैं जब आप उस ट्रेड को बाय या सेल का बटन को प्रेस करते हो। उसके बाद आपके इमोशंस एक सडनली चेंज हो जाते हैं। फिर आपके इमोशंस आपको अप्स एंड डाउन्स करते हैं कि नहीं अब यहाँ पे आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए, यहाँ पे आपको एंट्री ले लेना चाहिए, या फिर यहाँ पे आपको इतना लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। बट आपको इन दोनों ही नेचर को आपके कंट्रोल में रखना पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके ये दोनों इमोशंस अगर इन्वॉल्व होते हैं वाइल ट्रेडिंग तो ये आपके लिए काफ़ी डेंजर हो सकता है। ओके, सो आई होप आपने इस विंडो का एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ लाइव भी देख लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी कहाँ पे क्या वर्क करती है, और हम लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं कि इसकी बैक टेस्टिंग किस तरीके से वर्क करती है। ओके, सो मैं आपको फिर से मेरे फाइल्स के टर्मिनल पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे। टर्मिनल में आ चुके हैं और अब हम जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस करी है अब हम इसके कुछ बैक टेस्ट कर लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितना वर्क करती है, इसके क्या प्रॉफिट मिलते हैं और क्या लॉसेस मिलते हैं। सो हम उसके लिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है और ये अब हम इसमें जो पर्टिकुलर एक डेट पे चलते हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाके हम इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि प्रीवियस मंथ में इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से वर्क किया है। सो हम चलते हैं सपोज़ 1 मई से हम इसको स्टार्ट करते हैं, मीन्स हम 1 मई से हम इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करी है, इसमें क्या रिस्क टू रिवॉर्ड मिले हैं हमें और हमें इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके, सो जैसा मैंने आपके साथ सबसे पहले बोला कि जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले तो आपको आपकी रेंज को एक आइडेंटिफाई करना है। तो हम रेंज कहाँ तक आइडेंटिफाई करेंगे, 10 AM तक, जैसा मैंने आपको बताया। सो हम सबसे पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करके एक 9 AM से लेके 10 AM तक का जो भी हाई एंड लो पॉइंट है उसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा जो हाई पॉइंट निकल के आया है वो निकल के आया है 36,061। ओके, और जो लो पॉइंट निकल के आया है वो कहीं ना कहीं निकल के आया है 35,630। ओके, सो अब हमारे यहाँ पे दोनों हमें मिल चुके हैं, एक सपोर्ट मिल चुका है और एक रेजिस्टेंस मिल चुका है। अब जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इस रेंज के ब्रेक पर हमें हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो देखते हैं कि हमें कहाँ पर एंट्री मिली है। इसमें आगे हम स्क्रॉल करते हैं। सो जैसा कि हमें यहाँ पे एक रेंज तो मिल चुकी है, अब हम यहाँ पे एंट्री को देखते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है। ओके, सो कहीं ना कहीं हमें इस लेवल के समथिंग हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई है। सो ये जो टाइम है ये करीबन 12:25 के समथिंग हमारी पहली एंट्री एग्जीक्यूट हुई है। और जैसा मैंने आपके साथ पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि जो हमारा इसमें प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमारा 40 पॉइंट्स लॉस होगा और 80 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी पहली एंट्री हुई है और हमें यहाँ पर एज अ 40 रुपीज़ हमें लॉस बुक किया है। ओके, सो हमने यहाँ पर 40 रुपीज़ का लॉस हमने बुक कर लिया है, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था
कि ये जो स्ट्रेटजी है कि स्ट्रिक्ट है, हमें 40 पॉइंट्स पे ही एग्जिट भी करना है और 80 पॉइंट्स पे हमें प्रॉफिट हमारा बुक करना है। अब देख लेते हैं कि इसी पर्टिकुलर डे में हमें आगे कोई सा इसमें एंट्री मिली है या नहीं मिली है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करेंगे। ओके, सो हमें यहाँ पर एक एंट्री मिली है और ये जो एंट्री मिली है ये हमें 2:45 के समथिंग एंट्री एग्जीक्यूट हमारी हुई है। सो अगर यहाँ पे हम इसे अपसाइड मैप करें, सो जैसा मैंने आपके साथ बोला था कि हमें 80 पॉइंट्स का हमें टारगेट बुक करना है और 40 पॉइंट्स का हमें स्टॉप लॉस बुक करना है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है 80 पॉइंट्स का। सो जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो अभी प्रीवियस लॉस था वो भी कवर हो चुका है और अभी हमने यहाँ पे 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे मीन्स 4 मई को। अब 4 मई को भी यहाँ पे सबसे पहले हम इस रेंज को मार्क कर लेते हैं कि रेंज का हाई एंड लो हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 10 PM का कैंडल है और इसका लो हम मार्क करेंगे यहाँ पर। सो हमने इसका लो मार्क कर लिया है। अब हम इस रेंज के ब्रेक पर हमारी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखते हैं हमें कहाँ पर एंट्री मिली है। ओके, सो हमें डाउन साइड में एंट्री मिली है। सो क्या देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है या नहीं। सो अगर यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पर 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस कैंडल में भी हो चुका है। सो हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका है। ओके, अब और नेक्स्ट देख लेते हैं कि और कहाँ पे हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। ओके, अब हम आ गए हैं 5 मई को। 5 मई को भी सेम करेंगे। आपको मॉर्निंग का लो मार्क करना है और इस रेंज का हाई मार्क करना है टिल 10 AM तक और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सो अगर यहाँ पर भी देखें, सो यहाँ पर भी हमें एक अपसाइड की एंट्री मिली है और यहाँ पर भी आई थिंक हमारा 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक हो चुका होगा। देख लेते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पर भी हमारा एक टारगेट अचीव हो चुका है। सो ये हमारा थर्ड टारगेट अचीव हुआ है आफ्टर अ 1 लॉस। मीन्स हमने यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस गया है और 3 टारगेट आए हैं 80 पॉइंट्स के। आप लास्ट में इसे काउंट कर लेना कि आपका कितना प्रॉफिट जा रहा है और कितना आपका लॉस जा रहा है। अगर आप चाहे तो आप इसे पर्टिकुलर अपने अकॉर्डिंग भी किसी भी डे या किसी भी टाइम पे आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक डाउन साइड की भी एंट्री मिली है इसमें। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो यहाँ पर हमने इस रेंज ने डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया है। सो अगर डाउन साइड में देखें तो यहाँ पर हमारा 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया। मीन्स यहाँ पे हमारा सेकंड स्टॉप लॉस गया और इसके बाद हमें इसमें एक री एंट्री मिली और री एंट्री में हमारा देख लेते हैं कि इसमें हमें 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है या नहीं मिला है। ओके गाइस, सो अगेन हमें यहाँ पर 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल चुका है। सो अगर अब ऐसा देखे जाए तो यहाँ पे हमारा प्रीवियस लॉस भी कवर हो चुका है और हमें यहाँ पे 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी हो चुका है। और आगे भी देख लेते हैं और देख सकते हैं कि आप कंटिन्यूसली यहाँ पे एक डाउन साइड का फॉल भी आया है। अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो वो आपकी रिस्क पे करिए, क्योंकि आपको इसमें फिर आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल करके चलना पड़ेगा। ओके, एक लास्ट टाइम भी हम इसे देख लेते हैं कि इस टाइम किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है। सो इसका हाई मार्क करेंगे और लो मार्क करेंगे। ओके, सो हमें इस 10 AM का लो को मार्क करना था। ओके, हमने इसके लो को मार्क करा और यहाँ से देखते हैं कि हमें यहाँ पर 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमें अगेन 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट अचीव हो चुका है डाउन साइड में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको एक कॉन्फिडेंस और एक खुद के बिलीफ सिस्टम के साथ अगर इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं, सो आप जल्दी ही एक खुद का एक अच्छा खासा कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं। और आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। सो अगर स्ट्रैटेजी पसंद आई है
सो इस वीडियो पे एम करते हैं कि ऑलमोस्ट 50 लाइक्स मिले। अगर इसी तरीके से आगे आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं आपके साथ इसी तरीके से सिंपल और एकदम प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।